नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री पाठक जी चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष खगोलीय घटना की, जो है सूर्य का कन्या राशि में परिभ्रमण। यह गोचर 17 सितंबर 2025 को सुबह 1:48 से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:46 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि की खास बात यह है कि बुध और शुक्र भी अपनी राशियों में गतिमान रहेंगे और साथ ही सूर्य बुध की युति बनेगी। इस युति का असर हमें संचार, बुद्धि और प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। विचारों में तीव्रता आएगी, रणनीतियों का महत्व बढ़ेगा और वाणिज्यिक फैसले जीवन को नई दिशा देंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस गोचर के प्रभाव। पहले एक छोटी सी बात, हमने पिछली बार सिंह राशि में सूर्य संक्रांति के दौरान जो चेतावनी दी थी, अतिवर्षा, लैंडस्लाइड का खतरा और 10 सितंबर के बाद शेयर मार्केट में जो तेजी की बात कही थी, वह वास्तविक परिदृश्य के साथ मेल खा गई। यह दर्शाता है कि सही समय पर चेतना और शास्त्र ज्ञान कैसे काम कर सकता है। अब आइए विस्तार से इस महीने के संभावित प्रभावों और राशियों के अनुसार परिवर्तनों पर चर्चा करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे वैश्विक घटनाक्रम और देशव्यापी परिस्थितियों की, जिनमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, तकनीकी उन्नति और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हैं। इस गोचर का असर इन सभी क्षेत्रों पर गहरा और विविधतापूर्ण होगा। आइए अब हम इसका विस्तृत और गहन विश्लेषण करते हैं। बारिश का मौसम अपने अंतिम चरण में रहेगा। इसका अर्थ यह है कि मॉनसून धीरे धीरे पीछे हटेगा। भारी लगातार बरसात कम होगी, परंतु 1-2 जगहों पर असामान्य या अचानक बाढ़ बटा झटकेदार बारिश की घटनाएं संभव हैं। किसान रबी की तैयारियों पर ध्यान दें। सिंचाई और फसल संरक्षण पर विशेष ध्यान आवश्यक होगा। देश में व्यापार की वृद्धि होगी। आर्थिक गतिविधियां सामान्य से सक्रिय रहेंगी। उपभोक्ता मांग बढ़ने से बाजारों में लेन देन और कारोबार को लाभ मिल सकता है, विशेषकर वही क्षेत्र जहां घरेलू मांग और उत्पादन जुड़े हैं। भारत के राजकारण में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस समय निर्णय, गठजोड़ या प्रशासनिक फेरबदल जिनका प्रभाव स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर दिख सकता है। यह बदलाव अचानक भी हो सकते हैं, इसलिए राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखें। मनोरंजन बटा फिल्म क्षेत्र में अच्छा माहौल दिखेगा। फिल्म, मीडिया और मनोरंजन उद्योग में रिलीज, आयोजन और सकारात्मक खबरें मिलेंगी। नए प्रोजेक्ट्स और मार्केटिंग गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। शेयर मार्केट में खरीदी का माहौल, खासकर मेटल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग सेक्टर में तेजी की संभावना है। निवेश करते समय दीर्घकालीन और मध्यम कालीन अवसरों पर विशेष ध्यान रखें। जोखिम प्रबंधन जरूरी है। राशिवार प्रभाव। इस अवधि में सूर्य का संचार प्रत्येक राशि पर अलग अलग प्रकार से शुभ एवं चुनौतीपूर्ण परिणाम उत्पन्न करेगा। ग्रहों की स्थिति एवं उनके परस्पर संबंध के आधार पर 12 राशियों के जातकों को करियर, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन तथा दाम्पत्य संबंधों में विशिष्ट प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस एक महीने की अवधि में कुछ राशियों के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, वहीं कुछ राशियों को धैर्य और सावधानी से कार्य करना आवश्यक होगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह ग्रह स्थिति मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर किस प्रकार अपना प्रभाव डालेगी। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन की संभावना है। अगर आप नए अवसरों की तलाश में हैं, तो यह समय संवेदनशील है। ऑफर मिल सकते हैं। निर्णय लेते समय वेतन, जिम्मेदारियां और भविष्य की स्थिरता पर ध्यान दें। तत्कालिक आकर्षण में कोई भी कदम जल्दबाजी में न लें। पुराने अनुबंधों की शर्तें अच्छे से पढ़ें। वृषभ राशि, संतान बटा अध्ययन संबंधित शुभ समाचार आ सकते हैं।
बच्चों से जुड़ी खुशखबरी, परीक्षा में सफलता या किसी शैक्षिक प्रवेश के योग बन रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में मेहनत जारी रखें, छोटे छोटे प्रयत्न बड़ा परिणाम देंगे। मिथुन राशि, भाग्योदय में रुकावट का अनुभव हो सकता है। अवसर देर से आए या बाधाएं उठ खड़ी हों। जल्दबाजी में कोई निवेश या बड़ा निर्णय न लें। इस समय धैर्य, कौशल विकास और संपर्कों पर काम करना फायदेमंद रहेगा। कर्क राशि, नए वाहन खरीदने के अच्छे योग बन रहे हैं। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह अनुकूल समय है, पर बजट, ईएमआई और सर्विसिंग की लागत पर विचार अवश्य करें। टेस्ट ड्राइव और कागजी काम पहले से निपटा लें। सिंह राशि, मानसिक परेशानी दूर करने के उपाय मिलेंगे। मन में चल रही बेचैनी, तनाव या चिंता को दूर करने के लिए मदद मिल सकती है। पुराने कष्टों से समाधान के संकेत हैं। ध्यान, सलाह और संभवतः चिकित्सकीय परामर्श सहयोग लाभकारी रहेगा। कन्या राशि, नए कारोबार में आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। व्यवसाय दायरे का विस्तार, नए उत्पाद सेवा की शुरुआत या साझेदारी के अवसर सामने आ सकते हैं। योजना बनाकर, वित्तीय गणना और परामर्श लेकर आगे बढ़े। जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दें। तुला राशि, अचानक खर्च की वजह से आर्थिक तकलीफ हो सकती है। अनपेक्षित बिल, इलाज या पारिवारिक खर्च उठ सकते हैं। आपातकालीन फंड रखें। बड़ी खरीद फरोख्त टालें जब तक हालात स्पष्ट न हो। उधार देने से बचें। वृश्चिक राशि, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। जो प्रोजेक्ट रुका हुआ था अब गति पकड़ेगा। सरकारी या कानूनी मामलों में प्रगति संभव है। समय रहते दस्तावेज और संवाद सुव्यवस्थित रखें ताकि लाभ उठाया जा सके। धनु राशि, मकान के प्रश्न का हल मिल सकता है। संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं। खरीदी बिक्री में सहमति बन सकती है। कानूनी कागजात और कर संबंधी पहलुओं की जांच कराकर आगे बढ़े। मकर राशि, यात्रा आयोजन होगा। व्यावसायिक या निजी यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। वीजा, टिकट और स्वास्थ्य संबंधी तैयारी पहले से कर लें। यात्रा अवधि में दस्तावेज साथ रखें। कुंभ राशि, आध्यात्मिक उन्नति के योग बन रहे हैं। ध्यान, साधना, गुरु से जुड़ना या आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में रुचि बढ़ सकती है। यह समय आत्म प्रतिबिंब और आंतरिक विकास के लिए अनुकूल है। मीन राशि, भागीदारी में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप या व्यक्तिगत साझेदारी में प्रगति संभव है। समझौते लिखित रूप में और स्पष्ट शर्तों के साथ करें। भरोसा और पारदर्शिता पर जोर दें। इस अवधि में क्या खास उपाय करें? हर रोज ओम बुद्धादित्याय नमः मंत्र 108 बार पाठ करें। इसे नियमित रूप से करें। बेहतर होगा कि यह जब सुबह उठते वक्त या शाम को शांत समय में किया जाए। 108 जप का अर्थ है समर्पण और अनुशासन। हर मंत्र के साथ अपना उद्देश्य, संकल्प रखें, जैसे मेरे वित्तीय व्यावसायिक निर्णय सुस्पष्ट हों इत्यादि। जप के दौरान धीमी, स्पष्ट ध्वनि और मन को एकाग्र रखें। हर सोमवार एक सफेद वस्त्र धारण करें। सोमवार को शुद्ध और सरल सफेद कपड़ा पहनने से मानसिक शांति और स्वच्छता का संकेत होता है। अगर आप बाहर जा रहे हो या किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हो तो सफेद वस्त्र पहनकर शांति का संकल्प लें। यह एक सरल प्रतीकात्मक उपाय है, इसे निष्ठा से करें। इस महीने में किसी एक दिन 3 लीटर खाने के तेल का दान गरीबों को करें। दान का उद्देश्य केवल वस्तु नहीं बल्कि मदद और सहानुभूति है। 3 लीटर तेल आप नजदीकी गरीब परिवार, आश्रम, गर्म भोजन देने वाले संस्थान या किसी प्रमाणित एनजीओ को दे सकते हैं। दान करते समय मन में शुभ इरादा रखें और जरूरतमंदों की गरिमा का ध्यान रखें।
अगर नकद दान संभव न हो तो राशन पैकेट के रूप में भी दे सकते हैं। कन्या राशि में सूर्य का यह परिभ्रमण कार्यक्षेत्र, व्यवस्थित सोच और व्यावहारिकता को बल देगा। बुध और शुक्र की चाल मिलकर संचार, सौंदर्य और आर्थिक फैसलों पर असर डालेंगी, इसलिए योजनाबद्ध रूप से धैर्य के साथ कदम उठाएं। राशियों के अनुसार दिए गए संकेत आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूल चुनौतीपूर्ण पहलू दिखाते हैं। इन्हें सामान्य मार्गदर्शन समझें और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद मित्रों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और जुड़े रहिए हमारे साथ। आने वाले समय में हम आपको और भी महत्वपूर्ण भविष्यफल और उपाय बताने वाले हैं।